पुराणों में कहा गया है कि जब तक महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन नहीं कर लेते, आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। मान्यता है कि इन 12 जगहों पर जहां ज्योतिर्लिंग हैं, वहां भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए थे। महाशिवरात्रि के दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिर में खास आयोजन किए जाते हैं। इस दिन व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इन ज्योतिर्लिंगों में पूजन का विशेष महत्व क्या है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में 4 प्रहर की पूजा, भगवान शिव का महाअभिषेक, महाआरती एवं विशेष प्रसादम के साथ साथ यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिसमें सनातन का महत्व एवं परंपराओं के बारे में बताया और दर्शाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष भर महादेव की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य शिवरात्रि में यहाँ केवल दर्शन करने से ही मिल जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भोले बाबा का हृदय कहा जाता है। यहाँ कण कण शिवमय है। शिवरात्रि के समय केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान बाबा केदार का महाशिवरात्रि का पूजन उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के समय पृथ्वी के शिवलोक कहे जाने वाले केदारनाथ में जो दर्शन करता है, वो हमेशा हमेशा के लिए शिव के हृदय में बस जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की महाशिवरात्रि को मोक्ष कारक कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का भगवान कहते हैं, मृत्यु के उपरांत जीवात्मा के कान में राम नाम को सुनाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में जल अर्पित करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। यहाँ शिवरात्रि में रुद्राभिषेक के बाद संपूर्ण सनातन समाज के कल्याण और रक्षा की प्रार्थना भी की जाती है। महाशिवरात्रि पर की गई प्रार्थना विश्वनाथ बाबा के पास सीधे पहुंचती है। इसलिए काशी विश्वनाथ में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अकाल मृत्यु का हरण करने वाले कालों के काल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्रि मनाई जाती है। जो महाशिवरात्रि जिस दिन शिव पार्वती विवाह हुआ था, उससे पहले का उत्सव है। इन 9 दिनों में भगवान महाकाल को चंदन का लेप और मेहंदी लगाई जाती है। इसके साथ ही 9 दिनों तक भगवान महाकाल का मोहक श्रृंगार के साथ ही पूजन, अभिषेक और अनुष्ठान भी किया जाता है। शिव नवरात्रि के आखिरी दिन में महाकाल भगवान को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पावन उत्सव में सम्मिलित होता है, वो दीर्घायु होता है। उसे अकाल मृत्यु का भय कदापि नहीं होता। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव का अनुपम रूप देखने को मिलता है। माँ पार्वती और शिव की ज्योति से यहाँ विद्यमान हुए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि में यहाँ के दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पूजा पाठ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि यज्ञ आयोजित किया जाता है, जिसमें भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का आवाहन किया जाता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करने से श्रद्धालुओं को परम तत्व परमात्मा, जो ओंकार बिंदु रूप में विद्यमान है, उनकी अनुभूति होती है। ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर भगवान की शयन आरती बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके पीछे यह मान्यता है कि भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता ने यहाँ तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ यहाँ स्वयं प्रकट हो गए थे। उन्होंने उनसे ये वरदान मांगा कि दिन में चाहे वो तीनों लोकों में चाहे जहाँ भ्रमण करें, लेकिन रात्रि विश्राम माता पार्वती के साथ ओमकारेश्वर में ही करें। तब से यहाँ शयन की आरती का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन यहाँ पूजन करने से भोले बाबा और माँ पार्वती
दोनों का संयुक्त रूप से भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान भोलेनाथ अपनी अपार ऊर्जा के साथ बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में विद्यमान हैं। ये ज्योतिर्लिंग एक शक्ति पुंज है। महाशिवरात्रि पर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में कांवड़िए और शिव भक्त बाबा धाम में गंगा जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव और सती एक ही जगह विद्यमान हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर बैद्यनाथ धाम में सिंदूर अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका जाने से पहले यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था। इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। रामेश्वरम में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्त भगवान रामनाथ स्वामी और देवी पर्वतावर्तिनी की रथ यात्रा में हिस्सा लेते हैं। भक्त पारंपरिक परिधान पहनकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त इस रथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं उनके अनेक जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात तीनों नेत्रों वाले शिव शंभु विराजमान हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ निकलने वाली शिव बारात का बहुत महत्व है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति शिव बारात में शामिल होता है उसको भगवान शिव के साथ साथ उनके गणों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। वो व्यक्ति मृत्यु के बाद शिवधाम में वास करता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रही घुष्मा की भक्ति का प्रतीक है। जहां घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिव जी के रुद्राभिषेक उपरांत भव श्रृंगार का यहाँ आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि शिवरात्रि पर सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ तुरंत स्वीकार होती है और भक्तों का कभी भी अमंगल नहीं होता। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, इसे रोग निवारण ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में 2 प्रकार की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु महाशिवरात्रि में यहाँ शिवलिंग की श्रद्धा से पूजा करते हैं उनके भयंकर रोग और कष्टों का निवारण हो जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद उसकी उत्पत्ति और महात्म्य को पढ़ता है वो अंत में सभी भौतिक सुखों को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पूजन एवं रुद्राभिषेक करने से मनुष्य के संचित पापों का नाश हो जाता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है।